नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मंडे से जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें प्रॉफिट लॉस, जो कि मैथ का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। केवल 5 प्रश्न मैं ऐसे कराने वाला हूं प्रॉफिट लॉस के, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ये जो 5 क्वेश्चन है ये अलग अलग जो है कि ईयर में, अलग अलग डेट में, अलग अलग शिफ्ट में जो है कि कई बार घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो प्रारंभ करता हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले यदि 10% हानि पर बेचा जाए तो एक दुकानदार को 40 रुपए कम प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% के लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 40% कम प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100। ये क्रय मूल्य क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये 100 हमने मान लिया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 10%, सबसे पहले हम एक बार 10% लाभ पर बेच देते हैं। ठीक है, चलिए 10% लाभ पर हमने बेच दिया। तो जब लाभ बेचेंगे तो जाहिर सी बात है, जब किसी वस्तु को लाभ पर बेचेंगे तो वो अधिक में बेचेंगे। तो हमने जब 100 पे 10% का लाभ पे बेचा तो 110 रुपए में बेच दिया। अब यही बात आगे कहता है इससे रिलेटेड कि भैया 10% हानि पर बेचा जाए, 10% लाभ के बदले 10% हानि, मतलब कि कम में बेचेगा। तो 90 में बेचने पर जो दुकानदार है उसको 40 रुपए कम प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों? इन दोनों का अंतर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 20। कितना हो गया? 20। और इस 20 पॉइंट का मान जो है क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 40 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पॉइंट का मान कितना होगा तो आप कहेंगे सर 2 रुपए। ठीक है, 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 2 रुपए। तो अंत में इसमें पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 पॉइंट। तो 1 पॉइंट का मान जब 2 रुपए है तो 100 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणे 2 यानी कि 200 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग वैल्यू सेट करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 928 रुपए है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु पर 10% लाभ के बदले, यहां पे अंत में क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो भैया क्रय मूल्य हमको निकालना है। हमने मान लिया कि 100 पॉइंट ये क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। तो भैया 23% का लाभ यानी कि 123 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि 9% की हानि यानी कि 91। कितना हो जाएगा? 91। भैया हानि बोला तो हम 100 से घटा देंगे, अगर लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है वो कह रहा है 928 रुपए है। लेकिन इसमें कितना है? इसमें है आपका 23 और 9 32। ठीक है, कितना है? 32 पॉइंट का जो मान है वो दे रखा है 928 रुपए। कितना? 928 रुपए ये वैल्यू आपको दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पॉइंट का मान, तो चलिए हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8। ठीक है, अब हम 8 से इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 एक कम 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 8 नवा 72, यानी 1 पॉइंट का मान हमारा निकल कर कितना आ गया? 29 रुपए। ये रुपए में वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा क्या है भैया, अंत में पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना हमने माना था? 100 पॉइंट। 1 पॉइंट का मान 29 रुपए है, तो 100 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 100 पॉइंट का मान हम 29 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा यानी कि 2900 रुपए। ठीक है, 2900 रुपए ये जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। अब दोस्तों बोर्ड पे आपको जो अगला प्रश्न दिख रहा है उसमें कह रहा है, ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ है। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट, 2 उत्तरोत्तर का मतलब है कि एक के बाद
1 लगातार, ठीक है। 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये जो है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। और एक पूछा जाता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। ये जो है ना, इस तरीके से आपसे इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि अंकित मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित विक्रय मूल्य निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया होगा, अंकित मूल्य निकालना होगा। किसी क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया होगा, क्रय मूल्य निकालना है। तो इस तरीके से जो है कि रिलेशन बना करके आपसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में वो पूछ सकता है। तो आपको हर एक तरीके से खुद को जो है तैयार रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। कितना है? 2100 रुपए। किसी खिलौने का जो अंकित मूल्य है, सबसे पहले आपको एक मैं फार्मूला बता देता हूं। अंकित मूल्य गुणे छूट बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी छूट मिलता है तो यह छूट किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य पर क्या होता है? किसी वस्तु पर हमको लाभ या हानि होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, उसी पर हमारा डिपेंड करता है कि वस्तु को लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला। अब इसी फार्मूला से संबंधित जो है कि ये क्वेश्चन है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य कितना दिया भैया? 2100 दिया है। अब पहला छूट कितना दिया है? 20% का। तो छूट क्या होता है? छूट मतलब कम कर रहा है। 20% का छूट का मतलब कि 80/100 है ना, 80/100 यानी कि 20 चौक का 80, 20 पचे 100। तो हम इसको 4/5 लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। छूट की जगह पे 4/5। आगे क्या कह रहा है? 15% का छूट। 15% छूट का मतलब कि 85/100। अरे भाई 100 में से कम कर देना है आपको। छूट बोलना मतलब 100 में से कम कर दीजिए। 15% से छूट तो 85/100। अगर कहता 30% छूट तो 70/100। अगर कहता 40% छूट तो क्या करते हैं आप? 60/100। तो अब आप इसको जब छोटा करेंगे, देखिए यहां पे हम छोटा इसलिए कर रहे हैं कि यहां पे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूना के 10, ये हो गया 17/20, ठीक है। 17/20। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया? विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य आपसे जो है खिलौने का बिक्री मूल्य पूछ रहा है। तो यही हमको निकालना है। आप इसको सॉल्व कर दे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, 5 से जब इसको काटेंगे 5 चौका 20, 5 दूना के 10, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 दूना के 4, ठीक है। 2 से इसका गुणा कर दीजिए तो भैया 2 दूना के 4, 2 चौका 8 और 17 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 का 8, हाथ में आया 6, 17 8 136 और 6 कितना हो जाएगा? तो 142, 1428 रुपए ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1428। समझ में आया ना? विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे छूट। अगर आपसे यहां पे पूछ देता कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्या करता है कि ये विक्रय मूल्य दे देता है, ये 1428 यहां पे रख देगा और ये अंकित मूल्य जो 2100 रुपए दिया है ये नहीं देता। चलिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य यहां पे आपको दे रखा है। विक्रय मूल्य 1428 दे रखा है और अंकित मूल्य हमको निकालना है और छूट वही दोनों है, ठीक है। छूट यही है, यही दोनों हमारे छूट हैं। तो अंकित मूल्य हमको निकालना है, तो अंकित मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक। तो अब ये छूट, हमारा पहला छूट कितना है? 4/5। दूसरा छूट कितना है? 17/20 और फिर यहां पे आपका 1428 दिया है, ठीक है। चलिए 4 पचे 20। अब 17 से जब आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 17 8 136, 17 चौका 68, 17 8 136, 17 चौका 68 यानी कि एमपी बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, 25 चौका 100, हाथ में आया 10, 25 8 200, 210 यानी कि
ये आपका हो जाएगा 2100 रुपए। और आपको याद होगा कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस समय अंकित मूल्य कितना दिया था, 2100 रुपए दिया था ना। तो देखिए हमने विक्रय मूल्य निकाला था वहां पे 1428। अब इस क्वेश्चन में हमने 1428 विक्रय मूल्य रख करके हमने मार्केट प्राइस यहां पे हमने ये देख लिया कि भैया मार्केट प्राइस अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, क्या इसी फार्मूला से निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। ये फार्मूला आपको बहुत काम करेगा। तो आपको ये फार्मूला याद करना है कि अंकित मूल्य गुणे छूट बराबर विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछता है इसमें से कोई भी अंकित मूल्य पूछेगा तो उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया रहेगा। अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो अंकित मूल्य आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सुविक को। यह प्रश्न भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ है। मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न है सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? ठीक है, चलिए कह रहा है कि 198 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 12% की हानि हो रही है एक वस्तु पर। ठीक है, तो 12% की हानि का मतलब क्या हुआ? 88/100, यही तो होगा ना, 88/100 होगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो 88 रुपए है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि जब हानि होता है तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा कम होती है और हमारा क्रय मूल्य नीचे वाला क्या है, ये सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। और कह रहा क्या क्वेश्चन में कि 198 रुपए में बेचने पर यानी 88 पॉइंट का वैल्यू दे रखा है कितना, 198 रुपए। ठीक, तो यहां से अगर हम एक पॉइंट का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 11 8 88, 11 कम 11, 11 8 88 और यहां से हमारा निकल जाएगा एक पॉइंट का वैल्यू कितना, 9/4। कितना निकल जाएगा, 9/4। ये हमारा एक पॉइंट का वैल्यू निकलेगा। अब यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे? देखिए जब एक पॉइंट का वैल्यू 9/4 तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 100 पॉइंट। तो भैया यहां से हम 9/4 का गुणा कर देंगे। 4 से आप जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 25, 25 9 225। ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब ये 225 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, आपको 8% का लाभ कमाना है तो भैया जाहिर सी बात है कि 108/100 करना पड़ेगा। अब यही इसको आप हल कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 चौका 100, 25 से ये 9 बार में जाएगा। अब 4 से ये गया, 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28, अब 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में आया 6, 9 दूना के 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 243 रुपए ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। यानी 243 रुपए में बेचेंगे तो आपको वस्तु पर जो है 8% का लाभ प्राप्त होगा। तो ये बताइए पहले वाला जो हमारा विक्रय मूल्य था वो कितना था, 198 रुपए था। अब का विक्रय मूल्य कितना है, तो 243 रुपए है। कितना ज्यादा है भैया, कितने ज्यादा रुपए में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर प्लस 45 रुपए में, यानी 45 रुपए अधिक में बेच रहा है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा नियम से, ये तो मैंने नियम से बता दिया, लेकिन ऐसे आपको परीक्षा नहीं करना है, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है, हमारे गुरुजी बताया करते थे वो ट्रिक, वही मैं आपको कॉपी पेस्ट मार रहा हूं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, इससे आप सेकेंडों में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, SP1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, SP2/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपका जो है ट्रिक है। अब ये SP1 SP2 क्या है, ये विक्रय मूल्य पहला वाला है और ये विक्रय मूल्य दूसरा वाला है। अब ये प्लस माइनस क्यों, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, अगर लॉस बोलेगा यानी हानि बोलेगा तो आपको क्या करना है, 100 में से घटा के रखना है। और इसी तरीके से आपका आगे वाला भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सुविक को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से, 198 रुपए में क्या कर रहा है, एक वस्तु को बेच रहा है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। बटा आगे कह रहा है कि बेचने से 12% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हम घटा देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 88। अब कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत में कितना जो है बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितने रुपए में अधिक में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको SP2 निकालना है। तो SP2 निकालने के लिए कह रहा है कि भैया 8% का लाभ कमाने के लिए, 8% का लाभ कमाने के लिए यानी 108 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर होगा। अब देखिए 11 एकम 11, 11 8 88, 11 8 88, तो यहां पे आपका वही वैल्यू आ गया 9/4, 9/4 आ गया। अब 4 से जब आप इसको काट देंगे तो 4 दूना के 8, 4 सत्ते
28, यहां से हमारा SP2 का यानी सेलिंग प्राइस जो ये वाला है इसका वैल्यू कितना निकल गया, तो 243 रुपए निकल गया। अब मुझे ये बताइए कि SP1 का वैल्यू था 198, SP2 का वैल्यू 243 रुपए है, तो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 45 रुपए ज्यादा है। तो यही पूछ रहा है कि कितना ज्यादा और में बेचेगा, यानी कि पहला वाला जो हमारा विक्रय मूल्य है उससे और कितने अधिक रुपए में बेचे कि उसको 8% का लाभ हो, क्योंकि पहले वाले पे 12% की हानि हो रही थी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 45 रुपए अधिक में बेचेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको SP2 निकालना ही पड़ेगा, तभी आप जो बता पाएंगे कि पहले वाले से दूसरा वाला कितना अधिक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। आपकी परीक्षा का मतलब कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो प्रीवियस ईयर में हुई है उसमें आए हुए हैं, और यकीन मानिए ऐसा भी हो सकता है कि केवल वैल्यू चेंज करके आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं सेम इसी टाइप के। तो आपको जो है कि अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ जो है बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% के ऊपर अंकित करने पर, ऊपर मतलब अधिक अंकित करने पर, हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना था, सीपी हमने मान लिया कितना था 100। अब कह रहा है कि 25% ऊपर अंकित या मतलब कि अधिक अंकित करने पर, तो भैया 25% अधिक अंकित करेगा तो एमपी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर एमपी हो जाएगा हमारा 125। 125 क्या हो गया? एमपी हो गया। अब आगे की लाइन में कहता है कि इसी अंकित मूल्य पर कुछ वस्तु को 20% लाभ लेकर और कुछ वस्तु पर जो है 10% की हानि पर जो है बेच रहा है। चलिए इसी पर हमने मान लिया दो तरह की वस्तुएं हैं, दो तरह की वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही तरह की जो वस्तुएं हैं इनका जो सीपी है वो 100 ही रहेगा, इनका भी सीपी कितना रहेगा? 100 ही रहेगा, सीपी नहीं बदलेगा। मार्केट प्राइस जो है 125 रुपए है, ये भी आपका वही रहेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को 10 कितना कह रहा है? 20% के लाभ लेकर। ठीक है, 20% का लाभ यानी कि 125 में जब हम 20% का लाभ यानी कि 120 बटा के 100, तो यानी कि 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। आगे की लाइन में क्या कहता है कि 10% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, कुछ वस्तुओं को 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 125 गुणे 10% की हानि यानी कि 9/10। ठीक है, अब 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 5 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ये पहले वाली वस्तुएं आ गई। और ये कितना आ जाएगा? तो आप इसको गुणा कर दे, 9 पूरे 45 का 5 हाथ में आया 4, 9 दूना के 18, 18 और 4 22, हाथ में आया 2, 9 एक कम 9 और 2 कितना हो जाएगा? तो 11 और 10 नीचे है, तो इस 10 को नीचे से जब आप हटाएंगे तो 112.5। ये आपका दूसरे टाइप वाला जो वस्तुएं हैं वो उस पर जो वैल्यू है ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पूछ रहा है आपसे कि कुल प्रतिशत का लाभ बताइए। तो कुल प्रतिशत का लाभ पता होने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कितना क्रय मूल्य था। तो भैया 100 रुपए ये है, 100 रुपए ये है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल क्रय मूल्य, यहां पे हम लिख देते हैं कुल क्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना? 200। और कुल विक्रय मूल्य, भाई देखिए लाभ और हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यही दोनों चाहिए होता है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 150 और 112.25। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.25 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6, 262.5। 262.5 जो है ये आपका कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 62.5 अधिक है। और नीचे कुल विक्रय मूल्य आपको रखना है तो 200 रख दिया और गुणे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 31.5। और यही क्या है? आपका लाभ प्रतिशत। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, अलग अलग हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। इस वाली जो वस्तु है, जो पहली टाइप की वस्तुएं हैं, इसका क्रय मूल्य 100 हो गया। और दूसरी टाइप की जो क्रय मूल्य है उनका भी क्रय मूल्य कितना होगा? 100 ही होगा। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो कुल क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया?
200 आ गया और कुल विक्रय मूल्य हमने यहां निकाला है, पहला ये है, दूसरा ये, इनको हमने जोड़ दिया तो 262.5 ये हमारा कुल जो है विक्रय मूल्य आ गया। अब आप जानते हैं कि जब हम विक्रय मूल्य जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है तो हमेशा वस्तु पर लाभ होता है। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो वस्तु पर हमेशा हानि होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो जितना ज्यादा है उसको हमने ऊपर रख लिया और हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता है और गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो आगे हमारा 31.5% ये हमारा लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो भी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखे होंगे उनको जरूर इससे प्रॉफिट होगा। और यकीन मानिए कि ये जो मैंने क्लासेस प्रारंभ किया है, ये अगर कोई इमरजेंसी नहीं आई या फिर कोई ड्यूटी वगैरह अगर मेरा किसी दूसरे जगह या फिर कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी पुलिस विभाग में ड्यूटियां इधर उधर लगाई जाती हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं आई तो हमारी क्लासेस ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी। और दोस्तों ये पीवाईक्यूज पर आधारित हमारी क्लासेस होंगी, क्योंकि पीवाईक्यूज हमको लेकर के चलना है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और आप जब पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे तो आपको ये सारे प्रश्न दिख भी रहे होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।